वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। जिंदगी में एक पर्चा नहीं था जिस दिन से शादी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुआ है कि मेरी बीवी के साथ, ईमान के साथ शादी बरकरार रहे, मगर आपकी हरकतें ऐसी नहीं। मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट का अपने साले को धमकी, आमेज़ पैगाम और उसके लिए भी सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल किया गया है। जिस दिन से शादी हुई है घर नहीं गया, पर्चे पर पर्चे कौन करवाता रहा। शादी के फ़ौरन बाद से पर्चे होना शुरू हो गए। रजब भट्ट ने जी सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। मैं सोशल मीडिया पे कुछ लेकर नहीं आना चाहता था, लेकिन आप लोग, आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो है पेजेस को बहुत सारी घरों की बातें बता रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या रजब भट्ट जो है जानबूझकर अपनी बीवी ईमान की सालगिरह पर उसे छोड़कर गया? अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे? पहले भी दुबई गए थे, अपनी बीवी को नहीं लेकर गए। अपनी बीवी को शादी के बाद कहीं पर भी घुमाने फिराने अकेले नहीं लेकर गए। दुबई, इंग्लैंड में किस लड़की के साथ रह रहे हैं? तमाम कहानी जी खुल चुकी है, तमाम कहानी एक्सपोज हो चुकी है। क्या ये शादी ज़बरदस्ती की थी? क्या वो रिश्ता नहीं चाहते थे? क्या वो किसी और से शादी करना चाहते थे? और क्या वो लड़की जो है उनके घर वालों को पसंद नहीं थी, या फिर इनको मुख्तलिफ लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखने का शौक़ है? कुछ लोगों ने ये भी कहा है। तो क्या अब ईमान इनको माफ़ करने जा रही है? ये क्या मामला है? ये सारी की सारी वीडियोस प्यार मोहब्बत की कहानियाँ शादी से पहले की हैं, या अभी भी वो मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ रिलेशनशिप में? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइए। अपने घर ही नहीं गया, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। एक तरफ जी रजब भट्ट की नाजेबा वीडियोस इस वक्त लीक हो रही हैं, दूसरी तरफ उनकी शादी भी ख़तरे में पड़ चुकी है। इस बात का एतराफ़ रजब भट्ट ने खुद किया है कि उनकी और जो उनकी बीवी ईमान है उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि ईमान के साथ इनके इख्तलाफात सिर्फ़ और सिर्फ इनके मुख्तलिफ लड़कियों के साथ ताल्लुकात की वजह से हैं। बहुत सारी चीज़ों पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, बहुत सारी चीज़ों पर उसने बर्दाश्त किया। हमने देखा था, बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई थी कि वो अच्छे बेटे तो हो सकते हैं, अच्छे भाई तो हो सकते हैं, अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं हमें नज़र नहीं आया कि वो अच्छे हस्बैंड हैं, क्योंकि शादी के बाद से अब तक वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते भी रहे, चले रूपोश भी हो गए, घूमते भी रहे, उनमें कहीं पर उनकी बीवी नहीं थी। बस एक कहानी सुनने को मिलती रही कि इसका जब दिल चाहे जहाँ मर्ज़ी जाए और जब दिल चाहे जब मर्ज़ी उठे। अब आप ये देखें, इख्तलाफात दोनों के कंफर्म हो चुके हैं। इन बातों को हवा उस वक्त मिलती है जब 30 जुलाई को ईमान की बर्थडे पर रजब भट्ट उनके साथ नहीं था। अब इसमें भी हम आपको बताएंगे, यही वजह है कि रजब भट्ट का साला जो है उन्होंने एक वीडियो पैगाम में रजब भट्ट की हकीकत खोली है। इस वीडियो में ईमान भी उसके साथ है। रिप्रेजेंट करो अपनी फैमिली को आप, और हर बंदा अपने आप है ना, और यही मैं ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। अब जो ईमान के भाई हैं उनके मुताबिक ईमान पर बेहद पाबंदियाँ हैं। इस इल्ज़ाम के बाद रजब भट्ट की जो उनके फ़ैन्स हैं, उन्हीं के फ़ैन्स ने उनके ख़िलाफ़ महाज़ खोल दिया है और सबूतों के ढेर लगा दिए कि आपकी अपनी बहन तो दूसरे घर में जाके अयाशी कर रही है, आपकी अपनी बहन तो दूसरे घर का जाके उसने सारा निज़ाम संभाला हुआ है, उसका जब दिल चाहता है जहाँ आती है जाती है, लेकिन आपने ईमान पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई हुई हैं? तो अब फैंस ने सबूतों के ढेर लगा दिए हैं। रजब भट्ट अपने दोस्तों को तो मुल्क से बाहर ले जाता है, लेकिन बीवी को कहीं नहीं लेकर जाता, बीवी का कहीं का वीज़ा नहीं लगता, बीवी शादी के बाद हनीमून पर भी कहीं नहीं गई। सारी दुनिया जो है अपनी बीवियों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन ये अपनी बीवी के साथ अकेले कहीं पर भी लोगों को जाते हुए नज़र नहीं आए। अगर पाकिस्तान में रहते हुए कहीं जा रहे थे तो पूरी फैमिली साथ होती थी, वहाँ पे भी बीवी को लोगों के मुताबिक इग्नोर किया जा रहा था। कुछ ने तो रजब भट्ट की एक लड़की के साथ बेडरूम शेयर करने और फिर दुबई में इकट्ठे रहने के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दिए हैं। अब दूसरी तरफ जी उनके जो भाई हैं उन्होंने सेलिब्रेट की बर्थडे, जिस पे रजब ने कहा कि आपने सालगिरह से 2 महीने पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर दी है। आपको पता है मुहर्रम सफ़र है, उन्होंने कहा जी हम मुहर्रम सफ़र में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। 31 जुलाई को रजब भट्ट की बीवी ईमान की बर्थडे है, 31 जुलाई को, और इसमें भी देखें जो है सॉरी मुहर्रम सफ़र की बात कर रही थी। मुहर्रम सफ़र में वो कहते हैं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे और अब सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने पहले बर्थडे कर ली थी। तो रजब भट्ट ने यहाँ पर भी
कहानी सुनाई कि कितनी अजीब सी बात है कि 2 महीने पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, उसकी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे लगा दी और मुझे एक बुरा हस्बैंड साबित करने की कोशिश की। लेकिन लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि इतना टाइम हो गया शादी को, आप एक बार भी अपनी बीवी को लेकर मुल्क से बाहर नहीं गए, आपके दोस्त हर जगह आपके साथ हैं, चाहे आप मफरूर हैं, चाहे आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वहाँ पे आपके दोस्त हैं, जितनी बार इंग्लैंड गए, जितनी बार दुबई गए, आपकी बीवी के हवाले से आपका कहना है कि वीज़ा नहीं लगता उसका। रजब भट्ट ने ईमान के भाई को मुखातिब किया और कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ईमान को सोशल मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं है। मैंने ईमान पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही किसी चीज़ से रोका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईमान को शाम 5 बजे तक सोने की मुकम्मल आज़ादी है और कोई उसे कभी इस पर सवाल तक नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि आपने दुनिया को बताया कि आप ईमान को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, हर वक्त हॉस्पिटल में लेके जाके तस्वीरें वगैरह शेयर करते रहते हैं, कभी उसको ड्रिप लग रही है आप तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आपको तो ऐसा बताती चलूँ कि कुछ लोगों का मानना है कि जो रजब भट्ट के साले हैं वो रजब की बीवी अपनी बहन का सोशल मीडिया पर इस तरह से पिक्चर्स लगाकर अपने व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शादी से पहले तो इनका व्लॉगिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, अगर ताल्लुक़ था भी तो कोई इनको नहीं जानता था। तो ये अपनी बहन को व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो इनका क्या काम बनता है कि अपनी बहन की तस्वीर जो है वो उतार के सोशल मीडिया पर लगा दें और कहें कि ईमान को ड्रिप लग रही है, ईमान को मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अब जो है यहाँ पर रजब भट्ट कहते हैं कि आपने दुनिया को बता दिया कि ईमान को आप हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं इसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करता हूँ। रजब ने यह भी कहा ईमान और उनके दरमियान कुछ मसाइल हैं जिसे वो खुद हल करेंगे। उन्होंने ईमान के भाई को धमकी दी कि वो ईमान को व्यूज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप भी अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। रजब भट्ट ने कहा ये तक कह डाला कि ईमान से शादी के बाद उन पर पर्चे होना शुरू हुए हैं, उससे पहले उन पर कोई एक पर्चा भी नहीं था। जिंदगी में एक पर्चा नहीं था, जिस दिन से शादी हुई है लगी है, अपने घर ही नहीं गया। इसके साथ साथ जी रजब भट्ट के इंतहाई करीबी दोस्तों की नाजेबा किस्म की वीडियोस लीक हो गई हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने खातून टिकटॉकर्स के बाद अब मर्द टिकटॉकर्स की भी काबिल एतराज़ वीडियोस सामने आने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हाल ही में रजब भट्ट के करीबी साथी हैदर शाह, मान डोगर और शहजी की मुकम्मल बरहना किस्म की वीडियो सामने आई हैं, जो टिकटॉक और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में। हंसी मेरी इसलिए निकल रही है कि मतलब ये हो क्या रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमने पहले ख़वातीन को देखा था कि टिकटॉकर ख़वातीन जो हैं, जिसमें मनाहिल मलिक भी शामिल थी, लोगों ने कहा कि जी आप लोग टिकटॉकर्स अपनी वीडियोस खुद नाजेबा वीडियोस, नंगी थड़ंगी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं ताकि इन लोगों के व्यूज़ आ सकें। अब आदमियों के साथ भी ये होना शुरू हो गया। मतलब हो क्या रहा है, इस पर चेक एंड बैलेंस डेफिनेटली होना चाहिए। यहाँ पर रजब भट्ट का कहना है कि दुश्मन कमज़र्फ निकला और 2-3 वीडियोस या 2-3 चीज़ें हर आदमी का, मर्द का पास्ट होता है, उनको जो है वो भेज दिया, मतलब अपलोड कर दिया, फिर कुछ AI से जनरेट की गई हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली। नाजेबा लीक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने एतराज़ किया कि वैसे ये लोग बड़े मजहबी बनते हैं, मुकम्मल बरहना वीडियोस क्यों बनाई गई हैं। रजब भट्ट और उनके दोस्तों का मौक़िफ़ है कि हमारा डाटा हैक हुआ, किसी ने हमारे मोबाइल से वीडियो हैक करके वायरल की, तो ये कंफर्म है कि आप इस तरह से नाजेबा नंगी वीडियोस जो है बनाते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने सवाल उठाया कि इन टिकटॉकर्स की आखिर ये वीडियोस बनती ही क्यों हैं। ये काबिल एतराज़ वीडियो बनाते हैं तो उनके मोबाइल से ही हैं, बाद में साथियों या किसी और को भेजते हैं तो वो वायरल कर देते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट जी एक्सपर्ट ट्वीट में ये तस्करा भी किया गया है कि जब रजब भट्ट इंतहाई करीबी साथी हैदर शाह वीडियो कॉल पर जिसे अपना जिस्म दिखा रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि ख़ुद रजब भट्ट ही हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया। दूसरी जानिब इस पर मैं क्या कमेंट करूँ। रजब भट्ट का टिकटॉकर ज़ारा मलिक के साथ मुबैना ताल्लुकात का मामला भी इस वक्त ज़ेर बहस है। यह फ़ाइन गर्दिश करें कि रजब भट्ट दुबई में ज़ारा भट्ट के साथ रहते हैं। सार्फिन ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि रजब भट्ट अपनी हामला बीबी ईमान को धोखा दे रहे हैं। रजब दुबई में ज़ारा मलिक के साथ देखे भी गए और उनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिससे दोनों के दरमियान इंतहाई कुर्बत का जो है ताल्लुक़ नज़र आ रहा है। इसीलिए ईमान का वीज़ा नहीं लगता। लोगों ने कहा है कि ना लंदन के लिए लगा, ना जो है वो दुबई के लिए लगा। पूरी दुनिया में सबको साथ ले जाते हैं, सबका वीज़ा लग जाता है, नहीं लगता तो उनकी बीवी का नहीं लगता। कवाली नाइट में भी दोनों साथ थे, जबकि दोनों की एक जैसी ड्रेसिंग भी ज़ेर बहस है। रजब भट्ट जिस रंग की शर्ट पहने होते हैं, ज़ारा भी उसी कलर की शर्ट में नज़र आती है। आपका जी इस हवाले से क्या कहना है, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए।